देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी देश के सामने ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी से लेकर अंजाम तक का पूरा ब्यौरा देश के सामने रखा और बताया कि कैसे पाकिस्तान को धुआं किया गया महज कुछ मिनटों में। प्रधानमंत्री जी ने सेना को जो हुक्म दिया ऑपरेशन सिंदूर में, मैं बाद में बताऊंगा, उसने लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर को छिन्न विछिन्न कर दिया। इनको भेजने वाले भी मारे गए और जिन्होंने गोली चलाई थी वो भी मारे गए। एक प्रकार से ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर दो इकट्ठा होता है तो दुनिया के सभी आतंकवादी हमलों में सबसे सटीक, सख्त और त्वरित जवाब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के सुरक्षा बलों ने दिया। लश्कर तोयबा का आप सभी जानते हैं कि एक प्रतिबंधित संगठन है। कुछ ही समय के बाद इनके एक आउटफिट टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली कि हमने ये निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारा है। मान्यवर, उसी दिन मैं वहां पहुंच गया था। सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग हुई थी और सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग में तय हुआ था कि आप जल्दी से जल्दी इनको पकड़िए, मगर उससे भी जल्दी ये लोग देश छोड़कर पाकिस्तान न भाग जाए इसकी चिंता करिए। इसलिए 100 दिन के बाद भी वो उपलब्ध मिले और मारे गए। तो गृह मंत्री अमित शाह को सुना आपने, जो कि ऑपरेशन की हर बारीक जानकारी देश के सामने रख रहे थे। तो वहीं संसद में देश के मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यहाँ पे आतंकी देश पाकिस्तान को आईना दिखाया और ये बताया कि सिंदूर की लाली को शौर्य की कहानी है और उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनवाते हैं आपको। 6 और 7 मई 2025 को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, उसकी अस्मिता, देश के नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति का एक इफेक्टिव और डिसाइसिव डिमॉन्स्ट्रेशन था। अध्यक्ष महोदय, यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है। यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है, भारत के मस्तक पर वीरता की निशानी है। अध्यक्ष महोदय, सेनाओं ने अंधेरी रात होने के बावजूद हमले की सफलता के स्पष्ट एविडेंस भी जुटाए हैं, साक्ष्य है हमारे पास। अध्यक्ष महोदय, तो राजनाथ सिंह को सुना आपने, जो कि सिंदूर की लाली को शौर्य की कहानी बता रही हैं। लेकिन सेना का दम तो सबने देखा, पूरे देश ने देखा और जमकर तारीफ भी की। लेकिन देश में एक दल ऐसा भी है जिसे हर कार्रवाई का सबूत चाहिए। कांग्रेस के नेता सबूत मांग रहे थे। सेना के शौर्य से लेकर के उनके मन में बहुत सारी शंकाएं थी, बहुत सारे सवाल थे, सबूत चाहिए थे। लेकिन वायुसेना प्रमुख ने आज सबूत दे दिया। अब आपको कांग्रेस के नेताओं के वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो सबूत मांग रहे थे। आसान भाषा में कहें तो पाकिस्तान की खुली जुबान बोल रहे थे। सी ने नहीं कहा, वो जो 33 देश थरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे कि लोग मुतमैन हो कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत किया है। तो मणिशंकर अय्यर को सुना आपने, जिन्हें सबूत चाहिए। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया, ऐसा सबक सिखाया है जो शायद ही पाकिस्तान की नस्लें कभी भूल पाएंगी। जिन चीनी हथियारों के दम पर पाकिस्तान भारत को गिदड़बकिया दिया करता था, उन्हीं हथियारों को भारतीय सेना ने कैसे मिनटों में जमीन पर खिलौने की तरह बिखेर दिया, आपको खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
पंजाब में भारतीय सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के चीनी विमान आसमानी खिलौने की तरह बिखर गए। भारतीय वायुसेना के प्रहार ने पाकिस्तान के कई हवाई अड्डों को तबाह करने के साथ साथ ऐसा जख्म दिया जिसे पाकिस्तान में सदियों तक याद रखा जाएगा। वैसे तो भारतीय सेना की एक्शन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, सबने देखा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना की कार्रवाई को लेकर वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने बड़ा बयान दिया है और कई बड़े खुलासे किए हैं। वायुसेना प्रमुख के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 6 विमानों को तबाह कर दिया। गिराए गए विमानों में पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स और एक जासूसी विमान था। Two command and control centers, Chaklala, that I have shown you one of the pictures, at least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system, that is in Lahore and Okara. Then, of course, runway at Sargodha and Rahimia Khan. 3 hangars that we attacked. One was, of course, Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar, and a few F-16s which were under maintenance there. आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना की ओर से जारी किया गया ये पहला आधिकारिक बयान है जिसमें वायुसेना प्रमुख ने सेना की कार्रवाई के बारे में जानकारी दुनिया के सामने रखी है। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में बोलते हुए वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने वायुसेना की इस ऐतिहासिक कार्रवाई का श्रेय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को दिया, जिसने पाकिस्तान के विमानों को 300 किलोमीटर की दूरी से ही निशाना साधते हुए कुछ ही मिनटों में तबाह कर दिया। एपी सिंह के मुताबिक पाकिस्तान के पास ग्लाइड बम थे, लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सके क्योंकि वो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं सके। AGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तानी विमानों पर की गई कार्रवाई के सबूत भी पेश किए। साथ ही ये भी बताया कि पूरी रणनीति के साथ पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को निशाना बनाया गया और इसी के साथ टीम ने हमले के पहले और हमले के बाद के नुकसान का आकलन भी किया। ये तस्वीरें न सिर्फ सैटेलाइट से ली गई, बल्कि पाकिस्तान के लोकल मीडिया ने भी बिल्डिंग के भीतर जाकर नुकसान दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन और आधुनिक हथियारों की वजह से बेहद सफल रहा। ऑपरेशन सिंदूर ने बताया कि देश किस दिशा में जा रहा है और अब भविष्य में आगे क्या करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।